Hello YouTube, this is आदर्श एंड यू आर वाचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह। सो आज का हमारा टॉपिक ये है व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, पर लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उसका मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं अब 104। सो थैंक यू दोज गाइज हु सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू दिल से वेरी वेरी मच। तो मैं आज ये बताऊंगा आपको, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और चालू करना चाहते हैं तो आपको पता ही है आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। तो अगर आप चाहते हैं उस बिजनेस को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन जाके कुछ काम करना अपने बिजनेस के लिए, लेकिन उसके पहले आपका एक वेबसाइट चाहिए होता है। वेबसाइट जहां पे आपके कंपनी और आपके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, तो वो इंफॉर्मेशन वो वेबसाइट पे आप डाल सकें। बिकॉज जो कस्टमर्स हैं या फिर जितने क्लाइंट्स हैं, आपकी डिटेल आपके वेबसाइट पे इजीली आपके वेबसाइट पे आपके बारे में इंफॉर्मेशन देख सके। तो उसे देखने के लिए और वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए और अपना जो बिजनेस है उसके ऊपर अपलोडिंग और लिस्टिंग करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा बिजनेस करने से पहले वेबसाइट बनाने में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। देखिए गाइज, पहले तो आपको अपना वेबसाइट क्रिएट करवाना है, जिससे आप क्रिएट करवाइए जो भी डेवलपर होंगे उससे। उसके बाद उस वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीज़ जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, जो कि हेल्प करेंगे। जो कि कस्टमर गूगल पे जाएंगे और आपकी वेबसाइट को सर्च करेंगे, तो वो सर्च कैसे करेंगे और आप तक वो कैसे पहुंचेंगे आपके वेबसाइट तक। तो उसके लिए दो चीज़ चाहिए। देखिए, वेबसाइट के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ये डोमेन। जो आपका डोमेन होता है, जो नाम है आपका, जो आप नाम रखना चाहते हैं अपने वेबसाइट का, तो उसका होता है डोमेन। तो आपको वो डोमेन परचेस करना होता है। उस डोमेन को परचेस करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट, बहुत हाई रैंक्ड की मार्केट में अवेलेबल है, जहां से आप डोमेन अपना नाम सर्च करके, क्योंकि आपको ये भी चेक करना होता है कि आपका जो नाम है, जिस नाम का आप डोमेन लेना चाहते हैं, वो डोमेन आपको कैसे इजीली मिल सकता है। तो उस वेबसाइट पे जो वेबसाइट आपको वो डोमेन सेल कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप एक बार गूगल कर लेना। तो उस वेबसाइट पे जाके आपको देखना पड़ता है जिस नाम से आप अपना क्रिएट करना चाहते हैं, उस नाम से सर्च करिए वहां पर और चेक करिए। आपको चेक करना होता है कि मेरे नाम से कोई किसी और ने तो यूज नहीं किया है वो डोमेन। तो सर्च करेंगे तो आपको लिस्ट वो प्रोवाइड हो जाएगा वहां पर कि इस नाम से ये डोमेन है। अगर आपका नाम होता है उसमें कि किसी ने यूज नहीं किया है, तो वहां पे आपको क्लियरेंस चेकलिस्ट मिल जाता है कि हाँ जी, आपका जो डोमेन है आपके नाम पे ये किसी का और नहीं है, तो आप इसको आराम से बाय कर सकते हैं। उसके बाद बाय करने के बाद वो डोमेन हो जाता है आपका। वो आई थिंक मेरे ख्याल से 500 या 600 700 तक का वो डोमेन आपको इजिली मिल जाता है। ठीक है, तो वो आप परचेस कर लीजिए। वो 1 ईयर पे रिन्यू होता है। फिर क्या होगा, आपके वेबसाइट को उस डोमेन से कनेक्ट करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, ताकि कोई भी अगर आपके वेबसाइट पे आपके डोमेन को सर्च करे तो आपका वो वेबसाइट ओपन हो जाए और आपकी सारी डिटेल वो इजिली वो देख सके। लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसके लिए आपको अपने वेबसाइट चलाने में दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, वो होता है होस्टिंग। होस्टिंग यानी कि जो जो कंटेंट आपने वेबसाइट पे क्रिएट किया है, डाला है, वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा और वो लोग आपके वेबसाइट जाके उन्हें कैसे विजिबल लाइव दिखेगा, आपके कंटेंट्स कैसे दिखेंगे पब्लिक को, उसके लिए होता है इंपॉर्टेंट होस्टिंग। तो होस्टिंग कैसे लेते हैं, होस्टिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एक होता है विंडो, एक होता है लिनक्स, दो होस्टिंग होती है। तो ज्यादातर लोग लिनक्स होस्टिंग यूज करते हैं। और लिनक्स होस्टिंग में भी ये होता है, शेड लेना चाहते हैं, डेडिकेटेड लेना चाहते हैं या वीपीएन लेना चाहते हैं। तो ज्यादातर लोग शेड यूज करते हैं, उसमें ज्यादा तामझाम नहीं होता है। अगर आपके पास नॉर्मल कस्टमर्स आते हैं और आपके नॉर्मल व्यू क्लाइंट्स आपके वेबसाइट तक पहुंचते हैं, तो उसके लिए पहले आप शेड वाला जो है यूज करिए होस्टिंग। तो शेड होस्टिंग में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक होता है शेड में लिनक्स में, एक ये होता है जो आप एक बॉक्स मिलेगा आपको होस्टिंग का, जिसके अंदर सारे लोग, एक बॉक्स होता है जो सारे लोग यूज करते हैं, तो उनका वो होता है। एक होता है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मींस ये होता है कि आपका वो होस्टिंग सिर्फ आपके लिए होता है, वो एक बॉक्स,
पूरा डेडिकेटेड आपके ऊपर वो आपको क्रिएट कंपनी करके देती है, उसे बोलते हैं डेडिकेटेड। ये तो एक होता है वीपीएन। वीपीएन का भी अलग मेथड है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप होस्टिंग लेने के लिए जाएंगे। लेकिन जो शेड है उसके अंदर भी एक ये चीज देखा जाता है कि आपके विजिटर्स और आपके कस्टमर्स कितने हैं। तो शेड पे क्या होता है कि उसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ 500 विजिटर्स की ही क्वांटिटी मिलती है, जो कि एक दिन में आपके वेबसाइट पे वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और 500 से ऊपर जैसे ही बढ़ेगा तो आपका वो जो वेबसाइट है वो क्रैश हो सकता है और वो खराब हो सकता है। इसलिए आप शेड में अगर आप लेते हैं, शेड वाला अगर ये होस्टिंग लेते हैं, तो उसके अंदर बहुत कम क्वांटिटी में आपको जो होता है वो पब्लिक का रश मिलता है। 500 वन डे में मिलता है, तो वो आपको लेना पड़ता है। वो लेके आपको कनेक्ट जैसे करेंगे तो उसके ऊपर भी डेटा ट्रांसफर होता है। ज्यादा डेटा आप नहीं डाल सकते हैं क्योंकि शेड यूज कर रहे हैं, डेडिकेटेड आपने नहीं लिया है, ना कि वीपीएन लिया है आपने। शेड जो नए नए बिजनेस स्टार्ट किए हैं, मार्केट में जस्ट अभी भी आए हैं, उनके लिए ये शेड ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जस्ट अभी अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं मार्केट में अपने क्लाइंट्स के लिए। तो वो शेड लें। शेड होस्टिंग में आपको 500 की कैपेसिटी मिलती है और कम रेट में इजीली आपको शेड मिल जाता है, और आप आराम से आपके कंटेंट जो भी आप डालना चाहते हैं वेबसाइट पे वो डालिए, और पब्लिक जहां से भी गूगल करेगी आपके वेबसाइट के बारे में वो उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन इजीली लाइव मिल जाती है, वो आपको देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ये वेबसाइट और होस्टिंग और डोमेन नेम क्या होता है। तो गाइस, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श साइनिंग ऑफ।